हरिहर हरिहर जय करौली शंकर, जय करौली शंकर, हरिहर जय करौली शंकर। देखिए, पद यात्रा के कुछ नियम समझ लीजिए। गुरुदेव ने कहा है कि पद यात्रा में बुरी शक्तियां आपका पीछा करती हैं। अब आप बोलेंगे कैसे करती हैं? तो बहुत तरीके से करती हैं। मेरा अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। कई लोगों ने मुझे मुफ्त में, जब उन्हें पता चला कि पद यात्रा कर रहे हैं, तो हमारे देश में तो भावनाएं बहुत होती हैं। और लोग दुकानदारों ने हमसे सामान लिया तो हमने सामान लिया तो दुकानों ने हमसे सामान के पैसे नहीं लिए, लेने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा हम भी चाहते हैं पुण्य कमाएं। और हमारे गुरुदेव ने कहा है कि ये बाकी पद यात्राओं से हमारी पद यात्रा थोड़ी अलग है। यहाँ पे मामला पितर मुक्ति का है। यहाँ पे गंदी शक्तियों से गठबंधन न होने का है ना? तो इसीलिए एक नियम है जो गुरुदेव के वीडियो में हमने देखा था, हम आपको बताना अपना फर्ज समझते हैं। ऐसा है, गुरुदेव ने कहा था कि किसी का भी कुछ भी लेकर नहीं आना है। कोई बीच में आपको मुफ्त में खिला रहा है, भंडारा कर रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है कि पद यात्रा कर रहे हैं, आप खाइए, हमारे यहाँ रुकिए, तो गुरुदेव ने कहा आप खाइए ज़रूर, लेकिन वहाँ पर मुफ्त में नहीं खाना है। ऐसा गुरुदेव ने कहा था वीडियो में। तो ये कहा था कि आप उसका उचित मूल्य दे के आइए। अब उचित मूल्य का मतलब ये नहीं कि आपने 1 रुपये थमा दिया, उचित मूल्य दे के आना है, ऐसा गुरुदेव ने कहा था। और गुरुदेव ने ये एक और वीडियो में कहा था कि पदयात्रा के जो सारे नियम मानेंगे, सिर्फ पदयात्रा करने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा। पदयात्रा करने चले गए और नियम पालन नहीं किया और वहाँ जाके संकल्प कर दिया तो आपको पुण्य नहीं होगा। फिर आप बोलेंगे अरे, फिर आप लगेंगे कि शिकायत करने की, भाई कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए पदयात्रा के सारे नियम का पालन करिए। और ये गुरुदेव का नियम है, ये हमारे करौली शंकर धाम का नियम है, तो इसका आप पालन करिए कि आप अपने पैसे से खर्चा करेंगे, किसी से मोल भाव नहीं करना कि भाई कम कर दो कम कर दो। अरे भैया ये बहुत इतना महंगा है, मोल भाव करके झगड़ के आप आओगे तो ये भी तो गलत बात है ना, कि किसी गरीब का पेट काट के आओगे, कि आप सोचोगे अरे भाई तुम 160 रुपया ले रहे हो ढाबे में, 140 करो, नहीं बोल सकते। हाँ, कंसेशन मांग सकते हो, अलग बात है, लेकिन आप किसी का पेट काट के मत आइए। किसी का मुफ्त में कोई खिला रहा है, आपकी उनकी भावना है अच्छे से, क्योंकि उनकी शक्तियाँ आपसे जुड़ जाएंगी ना फिर। यही यही उनका गुरुदेव का कहने का ये था वजह कि उनकी शक्तियाँ आपसे जुड़ जाएंगी। तो आपको किसी की शक्तियाँ जोड़नी नहीं है, आप तो यहाँ शक्तियाँ बुरी शक्तियों से हटने आए हो ना। आप तो अपने पितरों की मुक्ति के लिए आए हो, अब गंदी शक्तियों से बचने के लिए आए हो। तो गंदी शक्तियाँ हो सकती हैं कि आपको इस लालच में, कि लालच देकर फ्री में खाना खिला दिया, पद यात्रा का आपका गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। और इस तरह से मार्ग भ्रमित करना और मुफ्त में खाना खिलाना, ये लोगों की भावनाएं हैं, श्रद्धा है। आप उनको भी हाथ जोड़ के बहुत, एक जन मुझे 1 दर्जन केला दे रहे थे और एक जन मुझे सिंगदाना खिला रहे थे, एक जन पता नहीं क्या क्या, सब लोग जब पता चलता है तो वो जो मिलता है हाँ सामने दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं। एक जन पैसे दे रहे थे नहीं भाई, बहुत मुश्किल हुई, बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि वो भारत के लोग ना मानते नहीं, बड़े भावुक होते हैं। वो भी जिद पे आ गए, मैं भी मैंने उनको फिर प्यार से समझाया कि देखिए हम आपकी संभावना का सम्मान करते हैं, आप ये करते हैं। फिर हमने वो वही हुआ। तो आप भी ध्यान दीजिए कि बहुत बहुत ध्यान देना पड़ता है। पदयात्रा खुद से लड़ाई है, संघर्ष है, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी को अपशब्द नहीं कहना। सुन लीजिए, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से अपशब्द नहीं कहना। गाड़ी वाले को बोलोगे ए तुम्हारा इतना पैसा नहीं, इतना पैसा होता है, कम करो ज़्यादा करो, ये आपकी गंदगी है, वो आपको नुकसान करेगी, है ना? तो आप किसी का रोज 1 रुपया बल्कि ज़्यादा दे के आना। किसी ने खाया हुआ है, पैसा बाद में दूंगा नहीं दूंगा, ऐसी भाषा नहीं। आप बोलिए भाई हम पदयात्री हैं, आपको और जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा देंगे, खाना खाना खा खा के आइए और पूरा पैसा दे के आइए। तो इस तरह से कोई सामान देता हो तो ले लीजिए, पैसा दे दीजिए। तो ये मतलब आपको फ्री में नहीं खाना है, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। हरि हर।